हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में हमारे बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीन राज्यों में यानी तीन स्टेट में हम कहें कि इलेक्शन हो रहा है। फिलहाल ही हम कुछ दिन पहले की बात करें कि हमारे बिहार में पिछला ही साल 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2024 की बात करें तो हम लोग 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो जो 2024 में चुनाव हुआ था, फिर 2020 में हम लोग विधानसभा का चुनाव किए थे, तो आखिर फिर से क्यों चुनाव करने की ज़रूरत पड़ गया। इस जो भी प्रक्रियाएं हैं उस सभी चीज़ को बाकी हम कहें कि आसानी से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि लगभग 5 से 6 मिनट के वीडियो में आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। तो सबसे पहला बात कहें कि अभी जो इलेक्शन हुआ है ये पूरे सीट पे नहीं होता है। जैसे कि हम 243 हमारा पूरे विधानसभा की सीट है, तो 243 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ है। इस चुनाव को हम लोग उपचुनाव के नाम से जानते हैं। उपचुनाव आखिर क्यों होता है? तो हमको उपचुनाव कराने की ज़रूरत तब पड़ता है जब किसी भी लोकसभा में या किसी भी विधानसभा में, यानी किसी भी राज्य के विधानसभा हो या केंद्र में हम कहें लोकसभा हो, ये दोनों में से अगर हो सकता है किसी भी व्यक्ति को बिना अपने कार्यकाल पूरा किए हुए उनको मृत्यु हो जाता है, या वो किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, या उन पर कोर्ट द्वारा किसी भी तरह का पाबंदी लगा दिया जाता है, या कह सकते हैं कि हम उनके ऊपर किसी भी तरह की अयोग्यता घोषित करने से वह जब सीट खाली हो जाता है तो उस पर हम किसी दूसरे व्यक्ति को चुनने के लिए हम लोग फिर से एक चुनाव करते हैं, जिसको हम लोग उपचुनाव के नाम से जानते हैं। ये हो सकता है लोकसभा में भी ऐसा हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को 5 साल के पहले ही उनका मृत्यु हो जाए, यानी अपना कार्यकाल बिना पूरा किए हुए उनकी मृत्यु हो जाए, या उनको कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए, या वो अपनी स्वेच्छा से अपने त्यागपत्र दे दे अपने पद से। तो ऐसी स्थिति जब भी बनेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उपचुनाव करते हैं, और उपचुनाव वहीं पे हम लोग कराते हैं जो सीट खाली हो जाता है। खाली कैसे हो जाता है उस चीज़ को हमने आपको बताया कि वो अपने स्वेच्छा से या तो त्यागपत्र दे दे, या हो सकता है कि वो किसी दूसरे पद पे चल जाएं और ये जो सीट है वो खाली हो जाए, या कोर्ट द्वारा उनके ऊपर किसी भी तरह का हम कहें कि पाबंदी लगा दिया हो, जिसके वजह से हम लोग उपचुनाव करते हैं। और उपचुनाव हम सभी सीटों को नहीं करते हैं, जहाँ पर सीट खाली होता है वहाँ पर ही हम सिर्फ उपचुनाव कराते हैं। फिलहाल कहें कि हम लोग 3 राज्य में उपचुनाव किए हैं। हम अपना बिहार की बात करें तो हम लोग बिहार के बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का हम लोग का सीट जो था वो खाली हो चुका था। खाली इसलिए हुआ था कि वहाँ के जो पिछला जो 2025 का चुनाव हुआ था वहाँ से हम लोग बीजेपी कैंडिडेट को खड़ा किए हुए थे। लोग बीजेपी कैंडिडेट कहें तो वहीं नवीन साहब थे जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, नवीन नीति जो उनका नाम है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उसके बाद उनको राज्यसभा में उनको सीट मिल गया। तो जब राज्यसभा में जब केंद्र में वो चले गए तो उनकी जो बांकीपुर का सीट है वो खाली हो चुका था। तो जब वो सीट खाली हो चुका था तो उन पे दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके, उनमें बहुत सारे पार्टी जो भी विरोधी पार्टी है या जो सत्ता में पार्टी है वो सभी पार्टी खड़ा हो सकते हैं स्वेच्छा से। तो यहाँ पे आज हम कहें कि 3 अगस्त था जो आज रिजल्ट का दिन था। हालांकि यहाँ से जब हम कहें कि जन स्वराज की पहली सीट यहाँ से निकली हुई है बांकीपुर सीट से। बाकी हम कहें कि जो यहाँ पे बीजेपी की जो पहले से जो सीट थी वो लगभग 20,000 वोटों से हार चुकी है, और यहाँ पे हम कहें कि जन स्वराज पार्टी जो कि 20,000 वोटों से अपनी बहुमत को सिद्ध करके, और हम कहें कि अपना पहला सीट जो कि विधानसभा में बना है। तो ये है जो हम अपना बिहार का बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की यह जानकारी थी। उसके बाद में हम कहें गुजरात में भी एक सीट पर विधानसभा का चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो हम कहें कि जो मध्य प्रदेश वाली जो सीट है वहाँ से हम कहें कि कांग्रेस पार्टी निकली है, और हम कहें जो गुजरात वाली सीट थी वहाँ से बीजेपी को जीत मिली है। तो जो ये 3 सीट थी उनमें से 3 में से हम कहें कि एक बीजेपी को, एक जन स्वराज को और एक कांग्रेस को, यानी तीनों पार्टी को इसमें एक सीट मिली है, जो कि यह उपचुनाव था। हालांकि आप इससे क्या समझे, आप हमारे भारत की जो इलेक्शन की जो नियमावली है उसको आप कितना समझते हैं, उस चीज़ को भी इसमें आप बताना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा जानकारी लेकर मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।